हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं, और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम सर्कल है। और इस सर्कल में हमने बात की हुई है इससे पहले लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और इसमें हमने ये बताया हुआ था कि जैसे मान लो कोई सर्कल्स हैं और सर्कल कई तरीके के मतलब इसमें डायग्राम होते हैं, ठीक है। तो हर एक डायग्राम को मैंने अच्छे से समझाया था और जितने भी डायग्राम समझाएं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लास 10th की सर्कल्स होती है उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं और इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं सर्कल के। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए पहले प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, तो वीडियो में जाकर आप देखिएगा। फिर उसके बाद जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज जो पढ़ाऊँगा वो कल से ही आगे का पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इससे पहले के जब लेक्चर आप देख लेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैंने कल ही बताया हुआ था, वो फिर से मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। कि जैसे मान लीजिए एक मेरे पास सर्कल है और ये मेरा सेंटर है, ठीक है। और इस सेंटर में अगर मेरा कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके का, ठीक है। अगर बनता है तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो जैसे अगर यहाँ पर जो भी कोण होता है, जो भी एंगल होता है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, θ/2 हो जाता है, θ/2 हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C पॉइंट नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर मैंने बताया था कि जो एंगल A और ये O और ये B, ये आधा होता है किसका, ये होता है एंगल ACB का। ये मैंने कल के दिन डिस्कस किया हुआ था, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ था। आज जो हम बात करेंगे तो इसके आगे की बात करेंगे कि जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल में यहाँ पर एक सेंटर होता है, क्लियर। सपोज करो कि यहाँ पर अगर मेरा कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरा डायग्राम बन रहा है और यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका नाम दे दूँ मैं A, B और ये दे दूँ O, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट जो A है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाती है और जिसका नाम होता है TS। तो ये स्पर्श रेखा में ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ठीक है, वो एंगल कितना होता है ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले आप इसको फॉर्मूला के तरीके आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितना भी एंगल होगा, यहाँ पर कितना भी एंगल हो, ठीक है, यहाँ आकर वो एंगल हो जाता है आधा, ठीक है, आधा हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर एंगल है जैसे मान लीजिए x, तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा वो इसका आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब इसको मैं फॉर्मूला के तौर पर अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो एंगल BAS है, ठीक है, वो पहले एंगल ये लिख लो, एंगल AOB है जो मेरा, ठीक है, वो आधा हो जाता है किसका, इसका, तो एंगल BAS का। ये एक हमारा बन जाता है फॉर्मूला की तरीके। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ आने लगेगा, बस ये है कि आप जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको एक नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो अब समझ में आ गई बात आपको, है ना, कि अगर अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 130 डिग्री दे दिया एंगल, और ये पूछ लेंगे कि भैया ये इसका एंगल क्या होगा, ये एंगल बताइए, BAS का एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखने का तरीका भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन हैं उसको आप किस तरीके से लिख रहे हो, ये एग्जामिनर बहुत देखता है, ठीक है। और फिर उसी से हिसाब से आपको नंबर दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे पहले कि ये जैसे लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे एक सर्कल मतलब एक वृत्त, ठीक है। वृत्त को किससे डिनोट करते हैं? CO, R से, ठीक है। में इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि जो एंगल AOB है वो कितना है? 130 डिग्री है। और यहाँ पर इतना लिखने के बाद फिर करना क्या है? फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल, यहाँ पर एंगल जो लिखा है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एंगल AOB ये आधा होता है किसका? एंगल BAS, एंगल BAS। ये लिखने के बाद अब यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 130/2 इज इक्वल टू एंगल BAS। तो पलटा दो तो एंगल BAS कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 65 डिग्री क्वेश्चंस में आंसर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो कैसा होगा, ठीक है, ये समझते हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। बहुत अच्छी चीज़ है, ये समझा रहा हूँ, ये समझ लो, ये बहुत काम आती हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ अगर मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, एक मेरे पास वृत्त है और इस वृत्त में ये सेंटर होता है ना। अब क्या करना है कि अगर यहाँ पर सेंटर को छोड़कर यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ऐसा हमारे पास त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ये एक हमारे पास त्रिभुज बना है जिसका नाम है AB और C। पहले क्या त्रिभुज बना हुआ था? वो केंद्र में, मतलब एक जो उसका वर्टेक्स था वो यहाँ पर सेंटर पे था। लेकिन अब यहाँ के जो वर्टेक्स हैं ये सभी कहाँ पर हैं? ये इसकी सरकमफ्रेंस पर टच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से एक टेंजेंट लाइन टच होती हुई निकलती है यहाँ से, जिसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब मैं नाम देता हूँ कि ये तो A पॉइंट है, इसका नाम दे दिया T, इसका नाम दे दिया S, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%, कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एंगल है और एक एंगल यहाँ पर है, ठीक है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लिखा है, तो हमेशा याद रखो कि ये जितना एंगल होगा, जितना भी एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, सेम टू सेम। अगर यहाँ पर जो भी कोण होगा वही कोण यहाँ पर भी होना चाहिए, ये चीज़ याद है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लिख कैसे सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि एंगल ACB बराबर किसके होता है? BAS के। ये चीज याद होगी ना, बस। अब यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चंस है कि क्वेश्चन में ये लिख दिया कि अगर यहाँ पर अगर दे दिया 40 डिग्री एंगल है, तो कह दिया कि इसका मान लो निकाल के दिखाओ, x का मान निकाल के दिखाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस आ गए तो फिर कैसे करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन में करना क्या है, ये लिखना होता है हमें, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल AOB। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे एंगल BAS। एंगल जो BAS है वो कितना डिग्री बन रहा है? 40 डिग्री बन रहा है। और इसके बाद ये एंगल कितना है? BCA या ACB,
कुछ भी बोल दो, ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, बात बराबर होती है। ये है हमारा x डिग्री। क्लियर? एक सेकेंड रुकिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAS, और यहाँ पर ACB कितना है, x डिग्री है, और BAS कितना है, 40 डिग्री है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है आपका, इसमें तो कोई कठिन वाली बात है नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि एक क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है, फिर आपको उसका भी हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल को सॉल्व कैसे करेंगे, अभी रुक जाओ, डिजाइन बनाने दो पहले मुझे इसमें। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर सपोज करो एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल में सॉरी ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेने दो, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे दिया है जो पहले बना था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेंटर है, इस सेंटर में एक इस तरीके से दूसरा सर्कल बना हुआ है, और यहाँ पर एक जो पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन गई है, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन गई है, और यहाँ पर जो एंगल ये वाला दिया है, ये वाला, ठीक है, ये एंगल x है, ये मान लो, ठीक है, ये क्या है, x डिग्री है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेना तो मुझे थोड़ा सा, क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है वरना डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, और ये y डिग्री है, और ये मेरा z डिग्री है, ठीक है, और ये मेरा 60 डिग्री है। लेकिन इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, इसका नाम है A, B, और ये है C, ये O हो गया, ठीक है, और यहाँ पर T है, और ये S है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आप समझिए, इसमें जितने भी मैंने अभी सर्कल बताए ना, सब सर्कल इस पे आ जाएंगे। जैसे मेरा ये 60 डिग्री दिया है, और यहाँ पर पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। अगर ऐसा बोले तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, y, z। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले करना क्या है, पहले मुझे इसको टारगेट करना है, इसमें जो एंगल लिखा है उस एंगल को लिखना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखेंगे इन सर्कल CO, R। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे एंगल BAS इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एंगल लिखा है एंगल ACB इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल फिर यहाँ पर OAB मेरा दिया है OAB z डिग्री, और यहाँ पर एंगल AOB ये दिया है y डिग्री। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जैसे ये है ना, तो मैंने इससे पहले अभी क्वेश्चन में बताया था कि ये इसके इक्वल होता है, तो मैं लिख दूंगा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल कितना BAS। तो ACB कितना है, x है, तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ACB x डिग्री, BAS कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब देखिए इसके बाद अब मेरा ये आ गया x डिग्री। अब मुझे पता है कि इसका ये 2 गुना होता है, ठीक है, इसका ये 2 गुना होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल
AOB, ठीक है, एंगल AOB हाफ होता है किसका, एंगल ACB का, ठीक है। ACB कितना है, 60 डिग्री है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इंटू 60, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा ये कितना आ गया, AOB को क्या बोला था मैंने, y बोला था, तो ये मेरा y आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद x भी आ गया, y भी आ गया, z कैसे लाना है, तो मैंने बताया था अभी इससे पहले, ठीक है, कि अगर ये जितना है इसका ये 2 गुना होता है, बताया था ना अभी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि एंगल जो ये है BAS है, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ एंगल AOB, ठीक, एंगल AOB ये आधा होता है किसका, एंगल BAS का, ये बताया था, ठीक है। तो एंगल AOB मेरा y/2 हो जाएगा इज इक्वल टू BAS कितना हो जाएगा 60, तो ये तो अभी y तो निकाल लिया मैंने ना, मुझे z चाहिए था, सॉरी z चाहिए था, तो z कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है, z है मुझे। तो देखिए अब आई बात यहाँ पर क्या, कि जो ये केंद्र है ना, तो केंद्र से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस हुई, और ये क्या है, टेंजेंट है। अगर कभी भी मैंने बोला था कि OA अगर परपेंडिकुलर है TS के, ये होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल OAS है, ठीक है, OAS वो पूरा 90 डिग्री होता है, ये मैंने अभी बताया था। इससे पहले जब फर्स्ट थ्योरम बताई थी, पहला लेक्चर था मेरा, उसमें बताया हुआ था। तो OAS कितना है, OAS तो मैं लिख सकता हूँ OAS को OAB, एंगल OAB प्लस एंगल लिख सकता हूँ BAS इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। तो मेरा BAS कितना 60 और OAB कितना Z, तो Z प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ मेरा वैल्यू सभी क्या है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कैसे करना है। अब देखिए मैंने पहले एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराया, उसके बारे में समझाया, उसके बाद अब ये ऐसा डायग्राम हो गया कि यहाँ पर तीनों जो अभी मैंने फंडामेंटल जो थ्योरम्स बताई उसके सभी प्रॉपर्टी यहाँ पर ही हो गए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है उसका मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन को पहले समझिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक। जैसे मान लीजिए मेरा एक सर्कल, एक मेरा यहाँ पर सर्कल है, छोटा सा सर्कल बनाऊंगा मैं, और यहाँ पर ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो यहाँ होगा, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट है ये इसको टच करती हुई यहाँ से किसी एक लाइन से क्या होती है, टच कर रही है, ठीक है, किसी एक लाइन से टच कर रही है, और ये इस पॉइंट से मिलती हुई ऐसे, और ये ऐसे जाती है, ठीक है, और ये इसको टच करती हुई यहाँ से और ये बन के आती है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि अगर ये मेरा एक सेंटर है तो इस सेंटर से ये मान लो मेरा ये डिस्टेंस में लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन भी पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा कि जैसे ये है सेंटर, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर एक ऐसे लाइन जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल हमारा
ये है तो यहाँ से ऐसे टच करती हुई निकलती है, ठीक है, ऐसे टच करती हुई निकलती है। और ये हमारा एक ट्रायंगल है, क्लियर। ये एक हमारा इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस दे देता है, तो मैं डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ कि इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। और ये जहाँ टच करते हैं, ये पॉइंट है P, ये है Q और ये है हमारा R पॉइंट, ठीक है। और ये सेंटर है O, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू भी दे देते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू दे दिया 4 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, यहाँ पर BC की वैल्यू पूछी जाती है कि ये भैया BC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको इसके बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, जो जैसे ये अभी मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन होगा जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा, उसके अंदर सर्कल होगा, उसकी रेडियस पूछेगा, है ना। यहाँ पर रेडियस भी पूछ सकता है ऐसे कि भैया इसकी रेडियस बताओ x मानकर, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी क्या है, अभी जितना मैंने अभी तक बताया है उसको आप पहले अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब तक वो रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।